कि कैसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, ISI, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या ओवरऑल हमारी फ़ौजी क़यादत जो है, जो इंडिया के साथ तल्लुकात वो रखना चाहती है, नए तल्लुकात की बुनियादें रखना चाहती है, और जो डिटेल मुझे पता चले, मुझे अपनी पोजीशन क्लियर करने दें। शुरू में मैं क्लियर कर देता हूँ कि मुझे उनकी उनकी जो बातें अपने दोस्तों से पता चली हैं, कुछ मैंने पढ़ी भी हैं जो वहाँ पे शरीक थे, जैसे फ़ाद हुसैन साहब हैं, बड़ा खूबसूरत पीस लिखा है उन्होंने, डान में लिखा है, या उसने अरशद शरीफ ने लिखा है रिपोर्टर्स डायरी के नाम से, उन्होंने पीस लिखे, वो बड़ा खूबसूरत पीस लिखा है उसने, अरशद ने भी लिखा है। सो मैंने खुद फिर मेरी 3-4 लोगों से बात, मुझे पोजीशन क्लियर करने दें कि मैं ऑलरेडी इन ये बातों में या इन इश्यूज़ के मैं हक़ में हूँ कि इनको इसी तरह सेटल होना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया को अपने मसले हल करने चाहिए, आपको थोड़े से अनपॉपुलर फैसले लेने पड़ेंगे, आपको इस तरह की बातें करनी पड़ेंगी जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि एक हमने 72 सालों में नरेटिव बना दिया है, नरेटिव से हट के कोई बात होगी उस पर तनकीद भी आएगी, लोगों को डिजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और बड़ी उसमें जो प्रॉब्लम है कि हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने ही ये नरेटिव बनाया हुआ है। माजी में जो भी पोलिटिकल हुकूमतों ने कोशिशें उन्होंने की हैं इंडिया के साथ रिलेशनशिप उन्होंने बनाने की, करने की, तो सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है और उसमें मुखालफत की गई, बल्कि कई हुकूमतें जो हैं वो कहते हैं तोड़ी गई हैं, या सिक्योरिटी रिस्क यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स को करार दिया गया, तो उसकी वजूहत जो हैं उस वक्त की फ़ौजी क़यादतें थे। बल्कि फ़ौजी क़यादत जो है मोस्टली यही करते थे, अगर पोलिटिकल प्राइम मिनिस्टर जो हैं बेनज़ीर भुट्टो साहब हों या नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अगर कोशिशें की भी हैं तो इन्होंने आके मीडिया को इस्तेमाल किया गया, इन्हीं सिविलियंस के ख़िलाफ़, इन्हीं पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़, ये देखें जी सेल आउट कर रहे हैं, ये देखें जी ये कश्मीर पर गद्दारी करने वाले हैं। और साथ में हमारे सियासतदानों ने भी अल्लाह फजल से उन्होंने भी तबले पर पूरी संगत दी और उन्होंने भी पूरा साथ दिया इस्टेब्लिशमेंट का कश्मीर के हवाले से। जैसे आपको याद हो कि बिलावल कहते थे नवाज शरीफ साहब के हवाले से, मोदी का जो यार है वो गद्दार है, इमरान खान साहब यही बातें कहते थे। अब इमरान खान साहब के भी साहब जब उन्होंने दोस्ती की बातें की उन पर भी लगना शुरू हो गए। सो एक यहाँ पे साइकिल सा बन गया है कि एक आता है वो दूसरे को मोदी का यार कहता है, गद्दार बना देता है, उसके बाद वो खुद इक़्तिदार में आ जाते थे, जो कल इक़्तिदार में थे वो आ जाके उनको गद्दार कहना शुरू कर देते। सो ये एस्टेब्लिशमेंट ने खुद मीडिया को बड़ी हद तक इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनके स्ट्रेटिजिक या उनके जियोग्राफिकल वट जो भी उनका इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, वो पूरे किया। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़, जिसमें मैं फिर कहूँगा कि जो बातें की हैं जनरल बाजवा साहब ने सहाफ़ियों से, एज़ फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, पीस इज़ कंसर्न, इनिशिएटिव्स आर कंसर्न, आई फुली सपोर्ट हिम। और हमारे इस्टेब्लिशमेंट को बोल्डली फैसले करने चाहिए। काफ़ी हो गया जो उन्होंने भी कहा, 72 सालों से उसमें एक हैंगओवर का शिकार हो गए। पूरा मुल्क जो है एक और साइड पर चल रहा है, जिहादीज़म यहाँ चल पड़ा है, लड़ाइयाँ झगड़े मार कुटाया, पता नहीं कितनी बड़ी 17,000 लोगों ने हमारी कुर्बानी दी। इंडिया के साथ हमारी जो एक हम समझते थे कि बहुत बड़ी एक ट्रेड हो सकती थी, बहुत बड़े बेनिफिट वो हमसे ले सकते थे, हम उनसे ले सकते थे, हम उस पर नहीं ले सके। खैर अब क्या बात, ये बात बल्कि जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, काशी अब्बासी साहब ने बात की भी सही वहाँ से आर्मी चीफ से, कि आज आप तो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ आप ये बड़े बिग इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। मैं बताता हूँ थोड़े से वो कौन से इनिशिएटिव है। लेकिन ये कल को आप जब रिटायर होकर जाएंगे, कोई नया चीफ है वो कहेगा नहीं जनाब ये तो हमें सूट नहीं करता। जैसे इनसे पहले वाले चीफ थे, ये रहील शरीफ साहब जो थे, वो बिल्कुल इंडिया के बातचीत के हक़ में नहीं थे, हाकिश थे, उनकी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी थी, स्ट्रेटजी थी। सो काशिफ अब्बासी साहब ने पूछा उनसे, जो ज़रा मेरा कह रहे हैं कि सर आप जब अगर मतलब आपने 1.5-2 साल बाद रिटायर होना तो फिर आगे क्या होगा। बड़ा अहम सवाल का उन्होंने इसका जवाब दिया है, जो मेरे उसमें सोर्सेज कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने कहा कि मैंने पूरी उस पर मेहनत की है, काम किया है। ये जो नई मेरी आज अब ये कमांडर्स आ रहे हैं, मैंने इनके साथ बैठ कर डायलॉग्स किया है, कन्विंस किया है कि हमें बैठ कर माजी से पीछा छुड़ाना चाहिए और पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क की तरफ लेकर आना चाहिए। उनका ये कहना था कि नए चीफ जो भी आएंगे, नए लोग जो भी आएंगे, वो इस पीस इनिशिएटिव को आगे लेकर जाएंगे, पीछे अब रिवर्स नहीं होगा। ये उनकी सोच थी। दैट्स ए गुड अप्रोच अगर इस तरह की चीज़ें हैं। अब सवाल ये है कि बातें वहाँ पर हुई की हैं इंडिया के हवाले से, वो क्या उन्होंने कहा। सबसे पहले तो उन्होंने ये बड़ी बात बताई अपने इन सहाफ़ियों को कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी भी मुझे कहते हैं कि आप जो कश्मीर पर ये कोई सेटलमेंट इंडिया के साथ करना चाह रहे हैं, जो हो सकता है पॉपुलर ना हो या यहाँ पर एक तनकीद का मैदान यहाँ पर गर्म हो जाए, तो आप पे तो इल्ज़ाम लगेगा सारी उम्र का आपने कश्मीर का सौदा कर दिया। जो भी आएगा आने वाली नस्लों तक यहाँ पे याद रखा जाता है, तो आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने बाजवा साहब ने कहा कि इसके बावजूद कि मेरी फैमिली एडवाइसेस वो डिफरेंट है, मैं खुद चाहता हूँ कि हमें आप आगे बढ़ना चाहिए और आगे बातचीत करनी चाहिए। जो बड़े इंकशाफात हुए हैं उस पर मेरा ख्याल पाकिस्तान के लोगों को नई चीज़ें होंगी कि अरशद शरीफ ने भी लिखा है अपने उसमें, या आर्टिकल में मेरी भी कुछ उसमें दोस्तों से बात हुई है कि जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जनरल फैज़ और उनके अजीत दोवल जो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के
वो जो है सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनकी मुलाकात हुई है, दुबई में हुई है। अगरचे अरशद शरीफ लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि कोई इसकी ऑफिशियल वर्ड नहीं है, लेकिन ज़रा ये कहते हैं इस बात के इंकशाफ भी मुलाकात में ही हो कि जो सहाफ़ियों से मुलाकात की गई उसी में ही ये बात बताई गई है कि अब ये फैसला किया गया है कि पॉलिटिशियंस को बाद में इंडक्ट किया जाएगा। पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप है, पहले ये किया जाएगा इंटेलिजेंस लेवल पे ISI और रॉ के राब्ते जो हैं या उनके सिक्योरिटी नेशनल ये सिक्योरिटी के चीफ जो हैं पाकिस्तान के हैं, ये लोग पहले जो है ना ये बैठें। जब तो दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज कोई आके कोई उसमें ब्रेक थ्रू नहीं करेंगी, एक दूसरे की तरह थोड़ा CBM नहीं करेंगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं ली जाएंगी, एक दूसरे का जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक कोई पाकिस्तान इंडिया में चेंज नहीं आ सकती। सिक्योरिटी एजेंसी जो है इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों मुल्कों के, इनका एक टेबल पर बैठना ज़रूरी है, इनका नोट्स एक्सचेंज करना ज़रूरी है। इसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, आर्मी भी कुछ नहीं कर सकेगी, पॉलिटिशियंस भी कुछ नहीं कर सकेंगे अगर दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसी उधर से ये रा इस प्रोसेस के खिलाफ हो, यहाँ से ISI के खिलाफ हो। सो एक बड़ा स्टेप ये लिया गया, सोचा गया कि पहले जनरल फैज़ और अजीत दोवल जो हैं उनकी मुलाकातें होनी चाहिए, ये बैठ के थोड़े से नोट्स एक्सचेंज करें। मेरा ख्याल है बड़ा एक हाई लेवल कंटैक्ट है, माजी में भी इस तरह के होते रहे कि हमीद गुल साहब की मुलाकातें जो हैं उनकी भी हुई थी, जनरल ज़िया के दौर में उनके रॉ के चीफ से मुलाकातें होती रही। वैसे भी बैक डोर चैनल खुले रहते हैं, लेकिन अब की दफ़ा दुबई में ये मुलाकातें हुई हैं और वहाँ पे बैठकर एक ग्राउंड हमवार करने की कोशिश की गई। अप्रोच अब क्या है? अप्रोच ये है कि जनाब कि हमने कश्मीर को, और ये बताया जा रहा है कि चाइना ने भी पाकिस्तान को बात समझाने की कोशिश की है कि अब कश्मीर में सिर्फ फंस कर न रह जाएँ, अब कश्मीर पर अपना क्लेम रखें, जैसे हमने ताइवान में रखा हुआ है, हमने हांगकांग पर रखा हुआ था, 100 साल बाद हमने ले लिया था हांगकांग, जो उनसे UK से ब्रिटिशर से ले लिया था। आपने बिल्कुल ये कह दिया कि जनाब हम नहीं करेंगे जब तक ये कश्मीर का मसला नहीं होगा, हम इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। तो उस पर चाइनीज़ को भी उस पर कंसर्न है कि आप इस तरह ना करें। उन्होंने अपना भी मिसालें दी हैं कि हमारे भी इश्यूज़ हैं, लेकिन हमने भी अपने उनके साथ बॉर्डर बंद नहीं किया, हमने उनके साथ बैठ के तजारत बंद नहीं की। सेम ये बताया जा रहा है कि इवन ये जो अरब मुल्क हैं, जो वहाँ मीटिंग में बात हुई है सहाफ़ियों के साथ, अरब ममालिक यही कुछ कहते हैं कि भाई सब कुछ अपने पैरों पर आप खुद तो खड़े हो जाएँ। मतलब उनको इंडियंस को ये उसमें एक एडवांटेज लगता है पीस में कि अगर पाकिस्तान के ज़रिए से उनका रूट खुलता है तो सेंट्रल एशिया बियॉन्ड अफगानिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड हो सकती है, जो पाकिस्तान साहब उससे बड़ा फ़ायदा उठा सकता है, अपने टैक्सेस अपने लेवीज वगैरह लगा सकते हैं। सो पाकिस्तान को अब ये भी एक लालच शुरू होगी कि इंडिया के साथ अगर हम ये कश्मीर के मसले को थोड़ा सा कुछ सेटल करते हैं या इसको जहाँ है जैसे की बुनियाद पर चलने देते हैं, और इंडियन अगर राज़ी हो जाते हैं कि स्टेटस पहले वाला था उस पर 35A वाला कि वहाँ डेमोग्राफिकल चेंजेस ना की जाएँ, वहाँ पे जो उन्हें राइट दे दिया गया कि बाहर से लोग आके मुलाजमतें कर सकते हैं, वहाँ पे आके उनको शरीयत मिल सकती है, कश्मीर की सेटल हो सकते हैं, शादियाँ कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं, बिजनेस वो वापस किया जाए। तो दूसरे साथ में ये है कि वो जो उनका 370 वाला है उसको भी वो किया जाए, उस पर भी बातचीत की जाए। सो पाकिस्तान की बड़ी जो मैसिव चेंज आ रही है कि वो कश्मीर पर अब बातचीत उतना सख्त स्टैंड पाकिस्तान नहीं लेगा, स्टेटस को की तरफ ज़्यादा जाएंगे, और बाकी जो बायलैटरल हमारे इशूज़ हैं, सियाचिन है, सर क्रीक है या ट्रेड के इशूज़ हैं, सो पाकिस्तान का फोकस ये है कि इंडिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहाल किए जाएँ, एरियल बहाल किए जाएँ, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाया जाए और अपने आप को पैरों पे खड़ा किया जाए और इंडिया को रूट दिया जाए, रास्ता दिया जाए पाकिस्तान के अंदर से ये ले जा सके। और इसके लिए हमारी सिक्योरिटी जैसे मैंने कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का ऑन बोर्ड होना बड़ा ज़रूरी था, कोर कमांडर्स का ऑन बोर्ड होना ज़रूरी था। बल्कि एक बात ये भी की गई कि 2014 में तकरीबन पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बहुत सारे मुआहदे होने वाले थे। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त वाजपेयी साहब ने, आपको याद होगा, उन्हें बुलाया भी था अपने स्वेरिंग इन के लिए, वहाँ पे वो गए भी थे, उधर वहाँ इंडिया भी गए थे। तो वो ये कहते हैं कि उस वक्त इनको मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देना था और तकरीबन बातचीत हो चुकी थी और उस पर कैबिनेट का इजलास भी ये बुला लिया गया था जिसमें उन्होंने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देना था। तो जब उन्होंने आके मीटिंग करनी थी, मीटिंग से एक दिन पहले कह दिया कि जी आर्मी को रिजर्वेशन है, मोस्ट फेवरेट नेशन से ना, इस अल्फाज के मीनिंग बड़े वो ठीक नहीं है कि मोस्ट जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हम अब उसको मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा कैसे दे दें। ये 2014 में हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जो थी उस वक्त रहील शरीफ साहब हेड कर रहे थे, सो उन्होंने अपोज किया। तो यही बात अब भी की गई। खैर उस पर बाजवा साहब का ये कहना था कि माजी में जो हुआ सो हुआ। अब की दफ़ा उन्होंने बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की कि हम जो हैं फ़ौज जो है इस्टेब्लिशमेंट है जहनी तौर पर तैयार है कि हम इंडिया को एक उसके साथ नॉर्मल एक नेबर की तरह बैठ के बातचीत करें और उनके साथ एक उस नॉर्मल एक नेबर की तरह हम रहने की कोशिश करें। बल्कि जो एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ किए गए थे कि अब वही हालत हो गया कि हम कंबल को छोड़ना चाहते हैं, कंबल नहीं छोड़ने देता हमें।
तो वो कहते हैं हम छोड़ना चाहते हैं इस मसले को। पहले तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज जो है इंडिया के साथ रिलेशनशिप पे वो खिलाफ है, वो नहीं होने देती, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है उसको नहीं चलने देते, उनको बल्कि हटा देते हैं। वो कहते हैं अब हम आपको पिछले कई के घंटे से एक ही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब अब हम इससे हाथ उठा रहे हैं, कोई जहादिज्म नहीं होगा, कोई टेररिस्ट या कैंप्स नहीं होंगे, कोई यहाँ पे स्टेट के अलावा किसी के पास कोई पावर नहीं होगी कि वो जाए और फॉरेन पॉलिसी या दीगर इश्यूज़ को डिक्टेट करे। तो आप लोग उस पर क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं।